राम राम भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? 12th स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलियन विलियन मैं आपको आज कुछ कराने वाला हूँ। और आप लोग अपने दिमाग से, दिल डाटा दिमाग सब कुछ खोल के पढ़ लेना, ठीक है। आप लोगों को इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटेन। इधर उधर नहीं घूमना है, सिर्फ ओनली नोट्स पढ़ना है और वही पढ़ के आपको एग्ज़ाम दे के आना है। एग्ज़ाम आपको 2026 में देना है, लेकिन मैं आपको 25 में ही ऐसी तैयारी करवा दूंगा। विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग चीनी और पानी, ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है, चीनी पानी घोलोगे, ठीक है, और वो जब घुल जाएंगे तो विलयन हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस और सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन, ठीक है। विलयन के प्रकार, विलयन की मात्रा के आधार पर तनु विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन। सांद्र विलयन, ठीक है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन, ठीक है। अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा 9th क्लास में आपको पढ़े होंगे आपने, ठीक है। और आपका विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रव्य विलयन। गैस, लिक्विड, सॉल्यूशन, ठीक है। गैस, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, ये 3 प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। विलयनों के घटक, मैं बोल रहा था विलय और विलायक। विलय, सॉल्यूट को हम बोलते हैं विलय और सॉल्वेंट को हम बोलते हैं विलायक, ठीक है। विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है? जैसे हमने ले लिया ये एक डब्बा, इसमें पानी और चीनी का सॉल्यूशन है। जो चीज़ ज़्यादा होती है, जैसे पानी इस चीज़ ज़्यादा है, इस डब्बे में पानी ज़्यादा है, तो इसको हम विलायक बोलेंगे, यानी कि सॉल्वेंट। और जो चीज़ कम है उसे हम विलय बोलेंगे, यानी कि सॉल्यूट, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिया गया है। सॉल्वेंट इसमें पानी है और सॉल्यूट चीनी है, ठीक है गाइस। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है तो विलय यानी कि सॉल्यूट कहते हैं। जिसकी मात्रा कम होती है, चीनी की मात्रा बहुत कम है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो पानी को हम विलायक बोलेंगे, चीनी को हम विलय बोलेंगे। और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक बोलते हैं, ठीक है गाइस। अगला है आपका विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। फिजिकल मेथड, भौतिक विधि और रासायनिक विधि, केमिकल मेथड एंड फिजिकल मेथड। पहले हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विधि। भौतिक विधि, द्रव्यमान प्रतिशत। आप लोग ये जो फार्मूलाज हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ, इन चीज़ों को आप याद रख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अच्छे खासे सवाल बनते हैं और इन्हीं फार्मूला से सवाल सॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि वेट अपॉन वेट परसेंट, ठीक है गाइस। आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट। द्रव्यमान आयतन, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। और ये ppm, पार्ट्स प्रति मिलियन, 10 की पावर 6 इसकी होती है, मात्रा होती है 10 की पावर 6। रासायनिक विधि में मूल फ्रिक्शन यानी कि मूल अंश, मोलैरिटी मोललता, नॉर्मेलिटी नॉर्मलता और फॉर्मलता, ठीक है गाइस। ये जो है रासायनिक विधि के सभी, ये मोल, अंश, मोलरता, नॉर्मलता, ये नॉर्मलता है, यहाँ नॉर्मलता नहीं है, नॉर्मलता है यहाँ पर, ये नॉर्मलता और ये फॉर्मलता है शायद, ठीक है। मोललता और मोलरता, इन दोनों की डिफाइन पूछेगा। 100% परिभाषा आपको याद होनी चाहिए,
ठीक है। अब भौतिक विधि यानी कि फिजिकल मेथड, द्रव्यमान प्रतिशत, वेट अपॉन वेट परसेंट, द्रव्यमान ग्राम और आयतन मिलीलीटर में होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब मैंने आपको बता दिया कि आयतन प्रतिशत एंड द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या क्या होता है, ठीक है। और हम लोग आते हैं अब केमिकल मेथड पे। मोलरता, मोललता, मोलरिटी, मोलैलिटी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अलग अलग है, एक समान मत समझ लेना, ठीक है। विलयन, 1 लीटर विलयन विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। जैसे विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन हमेशा लीटर में आएगा मोलरता में, ठीक है। मोलरता में और मोललता 1 kg विलायक विलय के मोलों की संख्या कहलाती है मोललिटी यानी कि मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलायक की संख्या केजी में, किलोग्राम में। मोल, 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको 9th क्लास में आपने एवोगैड्रो नंबर भी कहा होगा, और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ही होता है, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू, इतना ही है। इसमें हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ओके।